सुखो बुद्धानुपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संगसामग्गे समज्ञानं तपो सुखो। सुखद है बुद्ध का जन्म होना, सुखद है सद्धम्म श्रवण करना, सुखद है संगमे समूह तपस्या करना। पूरे विश्व के देवताओं और मानव जाति के शास्त्र गुरु विश्वनंद तथागत सम्यक समुद्र, इनको प्रथम वंदन। भगवान बुद्ध के विज्ञानवादी मानवतावादी सद्धम्म को वंदन। और भगवान बुद्ध के जो स्थापन किया हुआ अष्टपुरुष पुगला भिक्खु संघ है, जो श्रोतापन्न श्रोतागामी अनागामी और अनंत मार्ग पर आरूढ़ है, और श्रोतापन्न फल श्रोतागामी फल अनागामी फल आनी और अनंत फल प्राप्त हुआ चुका है। ऐसे अष्टपुरुष पुगला पवित्र भिक्खु संघ को तीन युगों के तीन रत्नों को त्रिवार वंदन। आधुनिक युग के बोधिसत्व विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनके धम्म ग्रंथ में जीवन समर्पित और बौद्ध उपासिकाओं। आज का जो विषय है बुद्ध की सच्ची पहचान। बुद्ध की पहचान क्या है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। और गौर से और श्रद्धा बल से सुनिए, एकाग्र चित्त से सुनिए। बुद्ध की पहचान ये सूत्र है, ब्रह्मायु सूत्र है। ब्रह्मायु सूत्र में महापुरुष लक्षण, बुद्ध का रूप, गमन, गृहस्थों के घर में प्रवेश, भोजन का ढंग। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान 500 भिक्खुओं के महाभिक्खु संघ के साथ विदेह जनपद में चारिका कर रहे थे। उस समय एक जीर्ण वृद्ध महलक अध्वगत वह प्राप्त जन्म से 120 वर्ष का ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण मिथिला नगर में रहता था। वह पांचवें इतिहास और निघंटु, केटुभ, कल्प, अक्षर प्रभेद, शिक्षा, निरुक्त सहित 3 वेदों का पारंगत, पदज्ञ, वैयाकरण, लोकायत शास्त्र तथा महापुरुष लक्षण सामुद्रिक शास्त्र में परिपूर्ण था। ब्रह्मायु ब्राह्मण ने सुना, शाक्य कुल से प्रवजित शाक्य पुत्र श्रमण गौतम 500 भिक्खुओं के महान भिक्खु संघ के साथ विदेह में चारिका कर रहे थे। उन आप गौतम का ऐसा मंगल कीर्ति शब्द फैला हुआ है। वे भगवान अनंत है, देवताओं और मनुष्य के शास्त्र गुरु है, वो लोकविदु है, वो जानकार है। वे ब्रह्मलोक सहित ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करते हैं। ऐसे अरहंतों का दर्शन अच्छा होता है। उस समय ब्रह्मायु ब्राह्मण का उत्तर नामक मानवक शिष्य था, जो कि 5वें इतिहास और निघंटु, केटुभ, अक्षर प्रभेद सहित 3 वेदों का पारंगत, पदज्ञ, वैयाकरण, लोकायत शास्त्र तथा महापुरुष लक्षण में परिपूर्ण था। तब ब्रह्मायु ब्राह्मण ने उत्तर मानव को संबोधित किया। तात उत्तर, ये शाक्य कुल से प्रवजित शाक्य पुत्र श्रमण गौतम विदेह में चारिका कर रहे हैं। उन आप गौतम का ऐसा मंगल कीर्ति शब्द फैला हुआ है कि वो शाक्य कुल से ब्रह्मचर्य को प्रकट करते हुए ऐसे अरहंतों का दर्शन अच्छा होता है, क्योंकि वो देवता और मनुष्य के शास्त्र गुरु है, लोकविदु है, लोक के जानकार है। जाओ तात उत्तर, जहाँ श्रमण गौतम है वहाँ जाओ, जाकर श्रमण गौतम को जानो कि आप गौतम का शब्द यथार्थ फैला हुआ है या अयथार्थ। क्या आप गौतम वैसे है या नहीं, तेरे द्वारा हम आप गौतम को जानेंगे। ऐसा ब्रह्मायु ब्राह्मण ने अपने शिष्य को बताया, उत्तर मानव को। कैसे भो, मैं उन गौतम को जानूंगा कि आप गौतम का कीर्ति शब्द यथार्थ फैला हुआ है या अयथार्थ। क्या आप गौतम वैसे है या नहीं। तात उत्तर, हमारे मंत्रों में 32 महापुरुष लक्षण आए हैं, जिनसे युक्त पुरुष की 2 ही गतियाँ होती है,
और नहीं। यदि वह घर में रहता है तो जनपदों के राजपद पर स्थिरता को प्राप्त कर चारों दिशाओं तक पृथ्वी को जीतने वाला 7 रत्नों से युक्त धार्मिक धर्मराजा चक्रवर्ती राजा होता है। उसके ये 7 रत्न होते हैं: चक्ररत्न, हत्तिरत्न, अश्वरत्न, मणिरत्न, स्त्रीरत्न, गृहपति रत्न और 7वां है परिनायक रत्न। सहस्त्राधिक इसके पर सैन्य प्रमर्दक शूरवीर पुत्र होते हैं। वह सागर पर्यंत इस पृथ्वी को बिना दंड बिना शस्त्र के धर्म से जीतकर शासन करता है। यदि वह घर से बेघर हो प्रवजित होता है तो वो कपाट खुला अनंत सम्यक समुद्र होता है। तात उत्तर, तुम्हारा मंत्रों का दाता हूँ और तुम प्रतिगृहिता हो। ब्रह्मायु ब्राह्मण को हाँ भो ऐसा कहकर उत्तर मानवक आसन से उठ अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर विधिया में जिधर भगवान थे उधर चारिका यात्रा पर चल पड़ा। क्रमशः चारिका करते जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान के साथ संबोधन कर एक और बैठ गया। एक और बैठे हुए उत्तर मानवक भगवान के शरीर में 32 महापुरुष लक्षणों को ढूंढ रहा था। उत्तर मानवक ने भगवान के शरीर में 2 को छोड़ 32 महापुरुष लक्षणों में से अधिकांश को देख लिया। सुदीर्घ जीवा और कोशाच्छादित वस्ती 2 के बारे में संदेह में पड़ा हुआ था। तब भगवान को यह हुआ, यह उत्तर मानवक मेरे शरीर में 32 महापुरुष लक्षणों को दिख रहा है। उत्तर मानवक मेरे शरीर में 2 को छोड़ संदेह में पड़ा हुआ है। तब भगवान ने इस प्रकार का रुद्धिबल प्रभाव प्रकट किया कि उत्तर मानवक ने भगवान की कोशाच्छादित वस्ती को देख लिया। तब भगवान ने जीवा को निकालकर उससे दोनों कानों की जड़ को छू लिया, नाक के दोनों छिद्रों को छू लिया, जीवा से ललाट को आच्छादित कर दिया। तब उत्तर मानव को यह हुआ, श्रमण गौतम भगवान 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त है। क्यों न मैं श्रमण गौतम का अनुगमन करूं, उनके साथ रहूं और उसके इरियाफत यानी कि चाल ढाल को देखूं। तब उत्तर मानवक 6 मास 6 महीने तक अनपायनी न छोड़ने वाली छाया की भांति भगवान के पीछे पीछे फिरता रहा। तब 7 मास 7 महीने के बाद उत्तर मानवक विदेह जनपद में जहाँ मिथिला है वहाँ चारिका के लिए चला। क्रमशः चारिका करते जहाँ मिथिला थी वहाँ जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मण था वहाँ पहुँचकर ब्रह्मायु ब्राह्मण को अभिवादन कर एक और बैठ गया। एक और बैठे उत्तर मानवक से ब्रह्मायु ब्राह्मण ने यह कहा, क्या तात उत्तर, वैसा होते भगवान गौतम का कीर्ति शब्द सत्य के अनुसार ही उठा हुआ है ना, अन्यथा तो नहीं है? क्या आप गौतम वैसे ही है, अन्य दृश्य नहीं है? भो, वैसा होते भगवान गौतम का कीर्ति शब्द सत्य के अनुसार यथार्थ ही उठा हुआ है, अन्यथा नहीं है। वह आप गौतम वैसे ही है, जैसे आपने बताया वैसा ही गौतम श्रमण है, अन्य दृश्य नहीं। भो, आप गौतम 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त है। आप गौतम सुप्रतिष्ठित पाद जिसका पैर जमीन पर बराबर बैठता हो है, यह भी आप महापुरुष गौतम के महापुरुष लक्षणों से युक्त है। आप गौतम के नीचे पैर के तलवे में सर्वाकार परिपूर्ण नाभि नेमी पुष्टि युक्त सहस्त्र आरो वाले चक्र है। आप गौतम आयत परनी चोंडी घुट्टी वाले है। दीर्घ अंगुल मृदु तरुण हस्तपाद जाल हस्तपाद अंगुलियों के बीच बदक के पंजे की भांति चामड़ी है। उत्सक पाद गुल्फ ऊपर अवस्थित है, जिस पाद में यानी जंभ
मुर्ग जैसा पिंडली वाला भाग जिसका हो, सीधे खड़े बिना झुके हुए आप गौतम दोनों घुटनों को अपने हाथ के तलवे से छूते हैं। आजान बाहु है, कोशाच्छादित वस्ति गुह्य पुरुष इंद्रिय, सुवर्ण वर्ण कंचन समान त्वचा वाले, सूक्ष्म चेवी ऊपरी चमड़ा है, जिससे काया पर मैल धूल नहीं चिपटती। एक एक लोम यानी कि एक एक रोम कूप में उनके एक एक रोम हैं। ऊर्ध्वांग लोम उनके अंजन समान नीले, प्रदक्षिणा बाएं से दाहिनी ओर से कुंडलित लोमों के सिरे ऊपर को उठे हैं। बाह्य रुजु गात्र लंबे अकुटिल शरीर वाले हैं। सप्त उसद यानी कि सातों अंगों में पूर्ण आकार वाले, सिंह पूर्वार्ध काय यानी कि उनकी शरीर काया, छाती और शरीर का ऊपरी भाग सिंह की भांति जिसका हो, चित्ता तरांश दोनों कंधों का बिस्ला भाग जिसका चित्त पूर्ण है। निग्रोध यानी कि बरकत के पेड़ के जैसा निग्रोध परिमंडल है। जितनी काया उसके अनुसार व्यायाम चौड़ाई, जितनी चौड़ाई उतनी काया। समवर्त स्कंद समान परिणाम स्कंद वाले, रसस संगी सुंदर शिराओं वाले, सिंहनु सिंह समान पूर्ण थोड़ी वाले, 44 यानी कि 40 दांत, शुभ्र समदत्त अविवर्दत्त यानी कि 40 दांतों में कहीं भी फटी नहीं है। सुशुक्ल दाढ़ खूब सफ़ेद दाढ़ वाले, प्रभुत जीवा लंबी जीभ है, लंबी जीभ वाले, ब्रह्मशोर कर्विक पक्षी से शोर वाले, अभिनील नेत्र अतसी पुष्प जैसी नीलो आँखों वाले, गो पस्म गाय जैसी पलक वाले। इस आप गौतम की भौ के विष में श्वेत कोमल कपास सी उड़ना रोम राजी है। उर्निश शीर्ष पगड़ी जैसे चारों ओर समानकार सिर वाले हैं। जैसा कि सिर पर पगड़ी है ऐसा उनका सिर है। आप गौतम यह भी आप महापुरुष गौतम के महापुरुष लक्षणों में है। भो आप गौतम 32 महापुरुष लक्षणों से परिपूर्ण युक्त है। वे भगवान चलते वक्त पहले दाहिना ही पैर उठाते हैं। वे न बहुत दूर से पैर उठाते हैं न बहुत समीप रखते हैं। वे न अति शीघ्र चलते हैं न अति धीरे धीरे चलते हैं। न जानू से जानू को घटित करते चलते हैं न गुल्फ घुंटी से गुल्फ को घटित रगड़ते चलते हैं। चलते वक्त न वे शक्ति उरु को ऊपर उठाते हैं न शक्ति को नचाते हैं, न शक्ति का सन्ना मन घुमाता करते हैं न विना मन हिलाना करते हैं। चलते वक्त आप गौतम का निचला शरीर ही हिलता है। काय बल यानी कि शरीर बल, शरीर फेंकने से नहीं चलते हैं। बिना अवलोकन करते हुए आप गौतम सारी काया से अवलोकन जैसे करते हैं। वे न ऊपर की ओर अवलोकन करते हैं न नीचे की ओर अवलोकन करते हैं, न चारों ओर देखते हैं चलते हैं, न चारों ओर देखते चलते हैं। युग मात्र 4 हाथ देखते हैं, उससे आगे उनकी खुली ज्ञान दृष्टि होती है। वे गृहस्थ के घर के भीतर अंतर घर न काया का उन्नामन ऊपर उठाना करते हैं न अवनामन करते हैं, न काया को यानी कि शरीर को सन्नामन करते हैं न विनामन करते हैं। वे न आसन से दूर न अति समीप काया को पलकते हैं, न हाथ का अवलंब लेकर आसन पर बैठते हैं,
न आसन पर काया को फेंकते हैं। वे अंतर घर में न हाथ की चंचलता दिखाते हैं, न पैर की चंचलता दिखलाते हैं, न जानू पर जानू रखकर बैठते हैं, न गुल्फ को गुल्फ पर चढ़ाकर, न हाथ को ठुड्डी पर रखकर बैठते हैं। वे अंतर घर में बैठते हुए न स्तब्ध होते हैं, न काँपते हैं, न हिलते हैं, न पैत्रास यानी कि चंचलता को प्राप्त होते हैं। वे आप गौतम बिना स्तब्धता रहित, कंपन रहित, जन रहित, पैत्रास रहित, रोमांच रहित, विवेक युक्त हो अंतर घर में बैठते हैं। वे पात्र में जल ग्रहण करते वक्त न पात्र को ऊपर उठाते हैं, न पात्र का अवनामक नवाना करते हैं, न पात्र को सन्नामत करते हैं, न पात्र को विना मन करते हैं। वे ओदन भात न बहुत अधिक न बहुत कम ग्रहण करते हैं। आप गौतम व्यंजन तेवन को व्यंजन की मात्रा से ग्रहण करते हैं। ग्रास में अधिक मात्रा में व्यंजन नहीं ग्रहण करते। 2-3 बार कर के बाद आप गौतम मुख में ग्रास को चबाकर खाते हैं। भात का जुटन अलग होकर उनके शरीर पर नहीं गिरता। भात का जुटन मुँह में बचे रहते हुए दूसरा ग्रास मुँह में नहीं डालते। आप गौतम रस को प्रतिसंवेदन अनुभव करते आहार ग्रहण करते हैं, किंतु रस में राग को यानी कि तृष्णा को प्रतिसंवेदन करते नहीं। आप गौतम 8 अंगों बातों से युक्त आहार ग्रहण करते हैं, न चपलता के लिए, न मद के लिए, न मंडन के लिए, न विभूषण के लिए। जितना आहार इस काया इस शरीर की स्थिति और यापन के लिए, भूख की पीड़ा की शांति के लिए, वित्त काम ब्रह्मचर्य की सहायता के लिए आवश्यक है, उतना ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस आहार की मदद से पुरानी वेदना भूख की पीड़ा को हटाएंगे, नई वेदना को उत्पन्न न होने देंगे। मेरी शरीर यात्रा भी होगी, निर्दोषता और सरल विहार भी होगा। वे भोजन के बाद पीने के लिए न जल ग्रहण करते हैं, न पात्र का उन्नामन करते हैं, न अवनामन, सद्यामन या विनामन करते हैं। वे मात्रा से न बहुत कम न बहुत अधिक जल ग्रहण करते हैं। वे पात्र को बुलबुल करते धोते हैं, न उलटते हुए पात्र को धोते हैं, न पात्र को भूमि पर फेंककर हाथ धोते हैं। उनके हाथ धोते वक्त पात्र धुल जाता है, पात्र धोते वक्त हाथ धुल जाते हैं। वे न पात्र के जल को न अति दूर से छोड़ते हैं, न अति समीप से न छोड़ते हैं। वे भोजन कर चुकने पर न पात्र को भूमि पर फेंकते हैं, न अति दूर न अति समीप रखते हैं, न पात्र से बेपरवाह होते हैं, न सर्वदा उसकी रक्षा भी ही तत्पर रहते हैं। भोजन परांत वे थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं और भोजन संबंधी अनुमोदन के काल को अतिक्रमण करते हैं। भोजन परांत वे उस भोजन का अनुमोदन करते हैं, उसकी निंदा नहीं करते और भक्त भात नहीं चाहते। उस भिक्खु परिषद को धार्मिक कथा द्वारा सदर्शन, समादर्पण, समुत्तेजन, उत्साहपूर्वक सप्रशंसित करते हैं, स्तुति करते हैं। धार्मिक कथा द्वारा सदर्शन, धम्म का दर्शन दिखलाते हैं, करके आसन से उठकर चले जाते हैं। वे न अति शीघ्र चलते हैं, न अति शयन चलते हैं, न छूटने की इच्छा से चलते हैं। जैसे चलते हैं आप गौतम के शरीर में चीवर न अत्यंत ऊपर रहता है, न अत्यंत नीचे, न काया में अत्यधिक सटा, न काया में अत्यधिक निकला हुआ। आप गौतम के शरीर से हवा चीवर उड़ाती नहीं। आप गौतम के शरीर में मल भी नहीं चिपकता। वे आराम के भीतर बिछे आसन पर बैठते हैं, बैठकर पैर पखारते हैं। आप गौतम
पाद के मंडल में तत्पर हो नहीं विहरते। वे पाद पखार कर शरीर को सीधा रख स्मृति होश को सामने रखकर बैठते हैं। वे न शो पीड़ा के लिए सोचते हैं न पर पीड़ा के लिए सोचते हैं, न दोनों निष्पर पीड़ा के लिए सोचते हैं। आप गौतम निज हित परहित उभय हित लोकहित को चिंतन करते ही आसीन रहते हैं। वे आराम के भीतर परिषद में धम्मोपदेश करते हैं, न उस परिषद को उत्साहित उठाते हैं करते हैं, न अपसादित गिराते करते हैं, बल्कि धार्मिक कथा द्वारा उस परिषद को सदर्शित समादपित समुत्तेजित संप्रशंसित करते हैं। आप गौतम के मुख से घोष 8 अंगों बातों के सहित निकलता है। प्रामाणिक, विज्ञेय, मंजू, श्रवणीय, विंदु, सारयुक्त, अविसारी, अकटु, गंभीर और निनादित खनखन परिषद के परिणाम के अनुसार शोर से आप गौतम उपदेशते हैं। उनका घोष परिषद के बाहर नहीं जाता। आप गौतम की धार्मिक कथा से सदर्शित श्रोतागण आसन से उठकर बिना मुड़कर देखते चले जाते हैं, किंतु भाव से छोड़े नहीं जाते। भो गौतम हमने आप गौतम को गमन करते देखा, हमने आप गौतम को खड़े हुए देखा, अंतर्घर में प्रवेश करते देखा, अंतर्घर गृहस्थ के घर में चुपचाप बैठे देखा, भोजन परांत भोजन का अनुमोदन करते देखा, आराम को जाते देखा, आराम के भीतर चुपचाप बैठे देखा, आराम के भीतर परिषद को धर्मोपदेश करते देखा। आप गौतम ऐसे ऐसे है, इससे भी अधिक है। ऐसा कहने पर ब्रह्मायु ब्राह्मण ने आसन से उठकर उत्तरासंग को एक कंधे पर कर जिस दिशा की ओर भगवान थे उधर अंजलि जोड़ 3 बार उदाना उन भगवान अरहंत सम्यक समुद्र को नमस्कार है। उन भगवान अनंत सम्यक समुद्र को नमस्कार है। उन भगवान अनंत सम्यक समुद्र को नमस्कार है। क्या कभी उन आप गौतम के साथ हमारा समागम होगा? क्या कुछ कथा सलाप होगा? तब भगवान क्रमशः विदेह में चारिका करते जहाँ मिथिला थी वहाँ पहुँचे। वह मिथिला में भगवान मखादेव अम्रवन में विहार करते थे। मैथिल ब्राह्मण गृहपतियों ने सुना शाक्य कुल से प्रवजित शाक्य पुत्र श्रमण गौतम विदेह में चारिका करते 500 के महान भिक्षु संघ के साथ मिथिला में आए हुए हैं और मिथिला में मखादेव अम्बवन में विहार करते हैं। उन भगवान गौतम का ऐसा कल्याण कीर्ति शब्द उठा हुआ है कि वे भगवान अनंत सम्यक समुद्र देवता और मनुष्य की शास्ता है, लोकविदु है। ऐसे अनंतों का दर्शन अच्छा होता है। तब मैथिल ब्राह्मण गृहपति जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर कोई भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गए, कोई चुपचाप हो एक और बैठ गए। तब ब्रह्मायु ब्राह्मण ने सुना शाक्य कुल से प्रवजित शाक्य पुत्र श्रमण गौतम मिथिला में आए हुए हैं और मिथिला में मखादेव अम्रवन में विहार करते हैं। तब ब्रह्मायु ब्राह्मण बहुत से मानवों के साथ शिष्यों के साथ जहाँ मखादेव अम्रवन था वहाँ गया। तब ब्रह्मायु ब्राह्मण को अम्बवन के पास जाने पर यह हुआ, यह मेरे लिए ठीक नहीं कि बिना पहले सूचित किए मैं दर्शन के लिए जाऊँ। तब ब्रह्मायु ब्राह्मण ने एक मानवक विद्यार्थी से कहा, आओ मानवक, तुम जहाँ श्रमण गौतम है वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचन से श्रमण गौतम को अल्प बाधा आरोग्य अल्पातंक लघु थान स्मृति बल प्राशु विहार सुखपूर्वक विहरना पूछना।
भो गौतम, ब्रह्मय ब्राह्मण आप गौतम की अल्प बाधा आरोग्य पूछता है, कुशलक्षम पूछता है, और यह भी कहना ब्रह्मय ब्राह्मण जीर्ण ऊर्ध महलक अर्धवगत वयनु प्राप्त जंस से 120 वर्ष का है। वह आप गौतम के दर्शन की इच्छा रखता है। अच्छा भो, कह वह मानवक ब्राह्मण को उत्तर दे। जहाँ भगवान थे वहाँ गया, जाकर भगवान के साथ संबोधन कर एक और खड़ा हो भगवान से बोला, भो गौतम, भगवान ब्रह्मायु ब्राह्मण आप गौतम की अल्प बाधा पूछता है, आरोग्य अच्छा कुशल पूछता है। भो गौतम, ब्रह्मायु ब्राह्मण ऊर्ध्व 120 वर्ष का है। वह तीनों वेदों का पारंगत महापुरुष लक्षण में परिपूर्ण है। मिथिला में जितने ब्राह्मण गृहपति बसते हैं, ब्रह्मय ब्राह्मण भोग मंत्र वेद आयु और यश सब तरह उनमें अग्र श्रेष्ठ है। वह आप गौतम का दर्शन चाहता है। उस पर मानवक ब्रह्मय ब्राह्मण इस वक्त जिसका काल समझे वैसा करे। भोग श्रवण गौतम ने आपको अवकाश दे दिया, अब आप जिसका काल समझे। तब ब्रह्मय ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ गया। उस ब्राह्मण परिषद ने दूर से ही ब्रह्मय ब्राह्मण को आते देखा। देखते ही उस ज्ञात प्रसिद्ध और यशस्वी के लिए अवकाश कर दिया। तब ब्रह्मय ब्राह्मण ने उस परिषद से यह कहा, नहीं भो, आप सब अपने आसन पर बैठ रहे, मैं यहाँ श्रवण गौतम के समीप बैठूंगा। तब ब्रह्मय ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ गया, जाकर भगवान के साथ संबोधन कर एक और बैठा ब्रह्मय ब्राह्मण भगवान के शरीर में महापुरुष लक्षण को ढूंढ रहा था, दो के बारे में संदेह में पड़ा हुआ था। तब ब्रह्मय ब्राह्मण ने भगवान से गाथाओं द्वारा कहा, जो मैंने 32 महापुरुष लक्षण सुने हैं उनमें 2 को आप गौतम के शरीर में नहीं देखता। नरोत्तम, क्या आप वस्तिगुह्य कोशाच्छादित है? स्त्री पुरुष समान, जीव छोटी तो नहीं, दीर्घ जीव तो हो? जैसे हम उसे जाने वैसे इसे थोड़ा निकाले। हे ऋषिवर, शंका दूर करे। इस जन्म के हित के लिए और परम सुख के लिए आज्ञा पाकर जो कुछ अभिष्ट है पूछूंगा। भगवान को यह हुआ, यह ब्रह्मय ब्राह्मण मेरे शरीर में 32 महापुरुष लक्षणों को देख रहा है। जीवा से ललाट को आच्छादित कर दिया। तब भगवान ने ब्रह्मय ब्राह्मण से गाथाओं में कहा, जो तुमने 32 महापुरुष लक्षण सुने हैं वे सब मेरे शरीर में हैं। ब्राह्मण, तुझे संदेह मत हो। अभिज्ञात हो गया, भावनीय को भावित कर लिया, प्रहातव्य को प्रहीन कर लिया, इसलिए ब्राह्मण मैं बुद्ध हूँ। इस जन्म के हितार्थ और जन्मांतर के सुखार्थ छुट्टी है, जो कुछ अभिष्ट हो पूछो। तब ब्रह्मय ब्राह्मण को यह हुआ, श्रवण गौतम ने मुझे अवकाश अनुमति दे दिया, क्या मैं श्रवण गौतम से इस लोक के संबंध में पूछूं या परलोक के संबंध में पूछूं? तब ब्रह्मय ब्राह्मण को यह हुआ, इस लोक की बातों में मैं चतुर हूँ, दूसरे भी मुझसे ये लौकिक बात पूछते हैं, क्यों न मैं श्रवण गौतम से सांप्रदायिक यानी कि परलोक संबंधी बात ही क्यों पूछूं? तब ब्रह्मय ब्राह्मण ने भगवान से यह गाथा में कहा, भो कैसे ब्राह्मण होता है, कैसे वेदगु होता है, भो त्रैवेद्य कैसे होता है, श्रुति क्या कहा जाता है, भो अनंत कैसे होता है, कैसे केवली होता है, भो मुनि कैसे होता है, बुद्ध क्या कहा जाता है। तब भगवान ने ब्रह्मय ब्राह्मण को गाथाओं में उत्तर दिया, जो पूर्व जन्म को जानता है, स्वर्ग नरक को जानता है, और जो जन्म के क्षय को प्राप्त अभिज्ञा तत्पर है वह मुनि है। जो रागों से बिल्कुल मुक्त है, विशुद्ध चित्त को जानता है, जन्म मरण जिसका नष्ट हो गया है, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया है, वह केवली है। सारे धर्मों के पारंगत तादि को बुद्ध कहा जाता है। ऐसा कहने पर ब्रह्मय ब्राह्मण उत्तरासंग को कंधे पर कर
भगवान के चरणों में सिर रख कर भगवान के चरणों को मुख से चूमता, हाथ को भी फेरता, नाम भी सुनाता, भो गौतम मैं ब्रह्मय ब्राह्मण, भो गौतम मैं ब्रह्मय ब्राह्मण। तब वह परिषद विस्मित चकित हो गई। आश्चर्य भो गौतम, आश्चर्य श्रमण की महर्धितकता, दिव्य शक्ति, दिव्य रुद्धि बल, महानुभावता को जो ब्रह्मय ब्राह्मण जैसा ज्ञात यशस्वी इस प्रकार की परम नम्रता कर रहा है। तब भगवान ने ब्रह्मय ब्राह्मण से यह कहा, अलम ब्राह्मण उठो, बैठो अपने आसन पर। ब्राह्मण, तुम्हारा चित्त मेरे में प्रसन्न है। तब ब्रह्मय ब्राह्मण उठकर अपने आसन पर बैठा। तब भगवान ने ब्रह्मय ब्राह्मण के लिए अनुपूर्वक कथा जैसे दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, काम वासनाओं के दुष्परिणाम, अपकार, दोष, निष्कामता का महात्मा प्रकाशित किया। जब भगवान ने ब्रह्मय ब्राह्मण को भव्य चित्त, मृदु चित्त, अनाच्छादित चित्त, आवाहित चित्त, प्रसन्न चित्त देखा, तब जो बुद्ध की स्वयं जानी हुई देशना उपदेश है, दुख समुदय, निरोध और मार्ग उसे प्रकट किए। जैसे कालीमा रहित श्वेत वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, वैसे ही ब्रह्मायु ब्राह्मण को उसी आसन पर जो कुछ समुदाय धर्म है उत्पन्न होने वाला है, वह निरोध धर्म नाशवान है। यह विरज विमल धम्म चक्षु उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मय ब्राह्मण दुष्ट धर्म, प्राप्त धर्म, विदित धर्म, पर्यगाढ़ धर्म, तीर्ण विचिकित्सा, संशय रहित, कथोपकथन विरत, वैशारद प्राप्त, निपुण शास्त्र के शासन में अति श्रद्धावान हो भगवान से यह बोला, आश्चर्य भो गौतम, आश्चर्य भो गौतम, जैसे औधे को अंधे को सीधा कर दे, आज से मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करे। भिक्खु संघ के साथ आप गौतम कल का मेरा भोजन स्वीकार करे। भगवान ने मौन से स्वीकार किया। तब ब्रह्मय ब्राह्मण भगवान की स्वीकृति को जान आसन से उठ भगवान को अभिवादन, त्रिवार अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। तब ब्रह्मय ब्राह्मण ने उस रात के बीत जाने पर अपने घर पर उत्तम खाद्य भोजन तैयार कर भगवान को काल की सूचना दे दी। समय हो गया, भो गौतम भोजन तैयार है। तब भगवान पूर्व समय पहनकर पात्र चिवर ले जहाँ ब्रह्मय ब्राह्मण का घर था वहाँ गए। जाकर भिक्खु संघ के साथ बिछे आसन पर बैठे। तब ब्रह्मय ब्राह्मण ने अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोजन परोसकर बुद्ध प्रमुख भिक्खु संघ को संतर्पित प्रसन्न किया। तब भगवान उस सप्ताह के बीतने पर विदेह जनपद में चारिका के लिए चल दिए। भगवान के चले जाने के थोड़े ही समय बाद ब्रह्मय ब्राह्मण ने काल सूचित किया। तब बहुत से भिक्खु जहाँ भगवान थे वहाँ गए। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे उन भिक्खुओं ने भगवान से यह कहा, भंते ब्रह्मय ब्राह्मण मर गया, उसकी क्या गति, क्या अभी संप्रदाय है? भिक्खुओं, ब्रह्मय ब्राह्मण पंडित था, विद्वान था, धर्म के अनुसार चलने वाला था। धर्म के विषय में उसने मुझे पीड़ित नहीं किया। भिक्खुओं, ब्रह्मय ब्राह्मण 5 अवर भागीय सहजन बंधनों के क्षय से औपचारिक देवता हो, वहाँ निर्वाण प्राप्त करने वाला है, उस लोक से न लौटकर आने वाला है। भगवान ने यह कहा। संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर उन भिक्खुओं ने भगवान के भाषण का, धम्म देशना का अभिनंदन किया। तो इसी प्रकार भगवान की पहचान, इस विषय पर धम्मोपदेश आपको बताया है। इस धम्म देशना से आपका सबका मंगल हो, निरोगी हो, सुखी हो। अच्छे से सुनो, प्रसन्न चित्त से सुनो भगवान की पहचान। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।